एमएसपी और लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए आज किसान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा की टिकरी बॉर्डर पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। हालांकि कल ही इन रस्तों को संकरा कर दिया गया था। एक तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं। ये रास्ता जो है वो देश की राजधानी दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाता है, जहां पर ट्रक और लोहे के कंटेनर खड़े करके बैरिकेटिंग करके इसको संकरा कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो जो लोहे के बैरिकेड्स हैं वो भी मंगवाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही पुलिस की भी कई टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की जा चुकी हैं, क्योंकि जब यहाँ किसान आएंगे तो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने का काम किया जाएगा। किसी भी कीमत पर किसानों को राजधानी दिल्ली के अंदर एंटर करने की अनुमति नहीं होगी। आप देखिए किस तरीके से जो ट्रक हैं यहाँ पर खड़े किए गए हैं, पूरे रास्ते को संकरा करने का काम किया गया है। महज एक वाहन ही यहाँ से होकर देश की राजधानी दिल्ली में जा सकता है और दिल्ली से हरियाणा में एंटर कर सकता है। इसके अलावा पूरे रास्ते को कंक्रीट और बड़े बड़े जो कंटेनर हैं उनकी मदद से पूरी तरह से ब्लॉक करने का काम किया गया है। जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कंटेनर रखे गए हैं, उन कंटेनरों के अंदर भी मिट्टी डालकर उनका वजन बढ़ाने का काम किया गया है, क्योंकि जब किसान यहाँ पर आएंगे तो इन्हें हटा ना सके। इनमें काफ़ी वजन जो है वो भर दिया गया है पहले से ही। पुलिस के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। बात करें अगर यहाँ पर जो निगरानी है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। एचडी क्वालिटी के कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। साउंड सिस्टम भी लगाया गया है, क्योंकि जब यहाँ किसान पहुँचे तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनसे सीधा संवाद कर सके। हालांकि जो अगर बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की बात करें तो उन्होंने हर एक मेट्रो पिलर पर एक संदेश किसानों के नाम छोड़ा है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ ने ये आह्वान किया है कि बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की तरफ से एक अपील है और कर्मचारियों की तरफ से भी अपील है कि जो यहाँ पर किसान आए तो एकत्रित ना हो, जिनसे उनका रोजगार ना छिने। इस तरीके के बैनर जो हैं वो हर एक जो मेट्रो पिलर है उस पर लगाए गए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जब किसान यहाँ पर पहुँचते हैं तो स्थिति किस तरीके से रहती है। जो दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी लेवल के 2 अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। एसीपी रैंक के 6 अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। करीब 150 से ज़्यादा पुलिस के जवान अभी मौजूद हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियाँ भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। हरियाणा की बात की जाए तो झज्जर जिले में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चप्पे चप्पे पर तैनात है। सेक्टर 9 मोड पर बैरिकेटिंग की गई है, जिसके बाद किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही जो पुलिस है उसकी तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जिसे भी राजधानी दिल्ली के अंदर एंटर करना है, रोहतक से होकर जो बहादुरगढ़ से होकर दिल्ली के अंदर एंटर करने थे, उन वाहनों को गुड़गांव की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि गुड़गांव से रास्ता राजधानी दिल्ली की तरफ पूरी तरह से खुला हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान आखिर कब तक यहाँ पहुँच पाते, क्योंकि किसानों ने 10 बजे का ऐलान किया था। राजधानी दिल्ली चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई थी वो बेनतीजा रही है, जिसके बाद किसान आज कूच करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितनी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँच पाते हैं, और जब वे यहाँ पर पहुँचते हैं तो पुलिस और प्रशासन के आमना सामना उनसे किस तरीके से होता है।